नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा करने वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की धमाचौकड़ी जारी है। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने एक नकली कैबिनेट बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश के आर्थिक संकट पर भी चर्चा की। इसके अलावा मॉक कैबिनेट मीटिंग में भी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के घर पर हुई आगजनी पर चर्चा की। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मॉक मीटिंग में प्रदर्शनकारियों ने एक विदेशी युवक को भी शामिल कर लिया था। विदेशी युवक प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति भवन में घूमने गया था। बता दें कि राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद गोटबाया के बेडरूम, स्विमिंग पूल और जिम में घूमते और मस्ती करते देखा गया था। और श्रीलंका से इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने पीएम विक्रमसिंघे से बात की है और कहा है कि ऐलान के मुताबिक पद से इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर राष्ट्रपति ने पीएम विक्रमसिंघे से बात की है और कहा है कि जब राष्ट्रपति पद का ऐलान कर दिया जाएगा और नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, उसके बाद ही इस्तीफा देंगे। ऐलान के मुताबिक पद से इस्तीफा देंगे। ये गोटबाया राजपक्षे की तरफ से बयान सामने आया है। श्रीलंका में जो अभी हालात चल रहे हैं, क्राइसिस चल रही है, उसकी वजह से प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी वजह से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि अभी अटकलें चल रही हैं, लेकिन इस पर मुहर नहीं लगी है। 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इसकी मांग तेज कर दी है। गोवा में 11 विधायकों में से 5 के पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में टूट को लेकर मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है, तो वे वहां पहुंचकर राजनीतिक हालातों को देखेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के 2 विधायक माइकल लोबो और पूर्व सीएम दिगंबर कामत सत्ताधारी बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं ताकि कांग्रेस को तोड़ा जा सके। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार देर रात बताया कि राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए सांसद मुकुल वासनिक गोवा रवाना हुए हैं। कांग्रेस के लिए गोवा में मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 11 में से 5 विधायक पाला बदल सकते हैं। 40 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस ने माइकल लोबो को विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया है। मामला फतेहपुर जनपद के जहानाबाद का है, जहां बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह ने भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 70वें जन्मदिन को अपने बिंदकी कार्यालय परिसर में बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया। कार्यालय में राजनाथ सिंह के चित्र पर तिलक लगाकर बीजेपी विधायक और राजेंद्र सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतीक्षण सिंह की उपस्थिति में केक काटा गया। केक काटने के बाद सभी लोगों को केक खिलाया गया। बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दीर्घायु होने की कामना भी की है। जन्म दिवस पर 70वें हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। भारत के रक्षा मंत्री जी, देश की जरूरत उनकी है, इसलिए उनके जन्मदिन की बधाई है। कैंप कार्यालय में जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और कार्यकर्ता भी हमारे सबके। तो वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा में झमाझम बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। बारिश से जहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं शहर भर में जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हो रहे। मौजूदा हालात के मद्देनजर निगम के पार्षद राहुल चौधरी ने सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर
महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे को नए आगरा की हकीकत की तस्वीरें दिखाकर अपना वादा याद दिलाया और हाथ में तख्ती लेकर पार्षद ने जनता की परेशानी को दूर करने की नगर निगम से अपील की। आगरा स्मार्ट सिटी के दावों की बारिश ने हवा निकाल दी है। बड़े बड़े दावे करते थे शहर की जनता के लिए कि हम जलभराव नहीं होने देंगे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वार्ड 41 के बालाजीपुरम अलवतिया रोड का नज़ारा है। ये सड़क पूरी तरीके से छोटी सी इस बारिश में इसमें भयंकर जलभराव हो गया है। लोगों को आवागमन में कितनी परेशानी हो रही है ये आप देख सकते हैं। लेकिन अपना नाम शहर में चमकाने के लिए नवीन जैन ने आगरा को इस जलभराव में रहने के लिए आगरा वासियों को मजबूर कर दिया है। नगरायुक्त को हमने कई बार इसके बारे में अवगत कराया कि इस जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से करी जाए, जिससे रोड पर इस तरीके से जलभराव ना हो सके। बड़े बड़े दावे करते थे। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के सभागार कक्ष में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश के संबंध भारतीय मजदूर संघ की हाई पावर कमेटी और 16 जिला सहकारी बैंक यूनिट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि प्रमुख रूप से प्रदेश के समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग रखी गई है और कंप्यूटराइजेशन में हो रहे घोटाले की जांच और डीजीएम के कैडर को तत्काल समाप्त करने की मांग भी की गई है। मांग मेरी 2 साल 3 साल से लगातार चल रही है। मांगे हमारी पूरी नहीं की जा रही है। तो आज की बैठक तो अब निर्णय की बैठक है। आज बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। सिर्फ बैठक में भी डेट नहीं डिसाइड हुआ है। अभी भोजनावकाश के बाद डेट फाइनल कर दिया जाएगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी बैंक बंद होंगे। निर्णय लिए गए हैं कि जो परिपत्र 7 जनवरी 2022 को जारी हुए हैं वेतन परिक्षण संबंधी, उसको तत्काल पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। SLIC समाप्त किया जाए। डीजीएम के कैडर को समाप्त किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो हम अभी सरकार विभाग को पत्र देंगे, कल सप्ताह भर का समय देंगे। इसके बाद फिर हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, बैंक बंद करेंगे। तब तक ये रहेंगे जब तक मेरी मांगें नहीं पूरी की जाती। पूरे प्रदेश के बैंक बंद। रायबरेली में 24 घंटे के भीतर हुई 2 मुठभेड़ों के दौरान पकड़े गए 6 बदमाश मामूली नहीं है। ईरानी गैंग के नाम से मशहूर इसके सदस्य पूरे भारत में फैले हैं। इनके अपराध का तरीका टप्पेबाजी है। कहीं ये मुस्लिम पुलिस वाले बन जाते हैं तो कहीं ये नग बेचने वाले या जौहरी के तौर पर अपनी पहचान बताते हैं। इस गैंग का एक सदस्य तो देश के बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रिपोर्टर के तौर पर भी खुद को पेश करता रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 100 साल पहले ईरान मूल के इनके पूर्वज अफगानिस्तान के रास्ते मध्य प्रदेश के भोपाल में बस गए थे। हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से टप्पेबाजी में पकड़े गए बदमाश इसी गैंग से संबद्ध मिले। पुलिस एंगेजमेंट में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त पठान अली और राहुल सक्सेना ये गोली से घायल हो गए। उस एंगेजमेंट में हमारा एक पुलिस का कांस्टेबल भी घायल हुआ जो खतरे के बाहर है, और इनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरा गैंग जो है एक बड़े गैंग के नेटवर्क का पार्ट है। इसी गैंग के 2 व्यक्ति जिनका नाम निसार हुसैन और ताहिर अली है, ये परसों पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए थे। इनकी भी गोलियाँ लगी थी। ये गैंग जो है ये ईरानी गैंग के नाम से मशहूर है, और ये लोग सिर्फ इस जनपद में नहीं आसपास के कई जनपदों में इनके
आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आर्या न्यूज के खबर दिखाने के बाद सीएमओ जांच करने फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। खबर चलने के बाद असर हुआ कि आगरा के सीएचसी फतेहाबाद में फर्श पर पड़े मरीज के वायरल वीडियो पर तत्काल स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया और लापरवाही मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इसी मामले में डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों की लापरवाही पर सीएमओ आगरा से 4 दिन में रिपोर्ट मांगी है। एक्चुअली वीडियो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, आदेश दिया गया था जांच के लिए। संबंध में आज हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टा तो ये लग रहा है कि जो चिकित्सक इस समय ड्यूटी पे थे वो दूसरे चिकित्सक को बताकर चले गए। उस दौरान जब तक वो आए इस बीच ये पेशेंट आ गए हैं। बाकी लोगों का उस पेशेंट का बयान और जो पुलिस लेके आई उसका बयान लिया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों चिकित्सकों का भी बयान लिया जा रहा है और जो भी व्यक्ति या जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सुरक्षा भी यहाँ पे। यूपी के रायबरेली में प्रदेश सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से प्लास्टिक बंद होने के बाद भी आज जिला प्रशासन ने कई जगहों पर दुकानों में छापेमारी की। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड पर जिला प्रशासन की टीम ने ताला तोड़कर एक गोदाम में छापा मारा। बता दें कि गोदाम के अंदर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास, कप और कटोरी सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। 1 जुलाई से पूरी प्लास्टिक बैन है। उसी के क्रम में हम लोग निकले थे। नगर पालिका के ईओ साहब हैं, सीओ सिटी हैं और यहाँ पे प्लास्टिक अलग अलग दुकानों पे देखा जा रहा था और इसी क्रम में यहाँ ओम प्रकाश जी की एक ये दुकान है, इसमें काफ़ी भारी संख्या में प्लास्टिक पाया गया है। इसमें प्लास्टिक की चम्मच है, ग्लासेस हैं और सारे पत्तल वगैरह हैं। जो 1 जुलाई से पूरी प्लास्टिक बैन है, उसी के क्रम योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रायबरेली में पुलिस और ईरानी गैंग के बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर घायल 2 को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं रायबरेली में 24 घंटे के भीतर ये दूसरी मुठभेड़ है। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब एसओजी और डलमऊ पुलिस मुखबिर से मिले इनपुट के आधार पर बदमाशों का पीछा कर रहे थे। डलमऊ लालगंज बॉर्डर पर बदमाश जब पुलिस से घिर गए तो पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद ये घटना हुई है जहां पर बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल बदमाशों में एक इंजमाम अली जौनपुर का रहने वाला है, वहीं दूसरा इरफान अली मध्य प्रदेश का निवासी है, जबकि गिरफ्तार 2 बदमाशों में राहुल फर्रुखाबाद का जबकि पठान अली जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं बदमाशों की गोली से डलमऊ थाने में तैनात सिपाही शिवचरण भी घायल हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास पता कर रही है। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार को बताया कि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे उससे अब चूल्हों पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस के धरना स्थल पर चूल्हों पर रोटी बनाकर उनको बताया कि सरकार में अब गैस की बजाय लोगों को चूल्हों पर खाना बनाने की नौबत पड़ सकती है। जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे उससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। उन्होंने कहा और तो और महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है कि दामों में सरकार वृद्धि करती ही जा रही है। हम लोग भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, रसोई चलाना महिलाओं को बहुत मुश्किल हो रहा है। गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री में तो गांव-गांव बंटवा दिया, लेकिन इस समय गैस भरे कहां से? हजार रुपया गैस भराई हो गया है। तेल महंगा हो गया है, रिफाइन महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है। महिलाएं कैसे घर चलाएं? जिसके कम जो मजदूर लोग हैं महीने में 10,000 5,000 जो पा रहा है वो मुश्किल हो गया है रसोई चलाना। उसी के खिलाफ
आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा के विरोध। आज हम लोग भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। आज का हमारा लोग का प्रोटेस्ट जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेके कर रहे हैं हम लोग। जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है तब से इन्होंने केवल एक ही काम किया है, वो भी महंगाई बढ़ाने का काम किया है। ये हर मुद्दे पे फेल आए हैं, चाहे वो नौकरी को लेके, रोजगार जितने भी हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको नौकरी के मुद्दे पे बिल्कुल ये शून्य आए हैं। अगली खबर एरवा कटरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह के निर्देशन पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष ने राम सहाय पटेल के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की। सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार मनाएं और भाईचारा बनाए रखें। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हुई तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आज एरवा कटरा थाना क्षेत्र के प्रमुख कस्बों एवं मिश्रित आबादी वाले प्रमुख गांवों में जाकर के मेरे द्वारा पैदल एवं फ्लैग मार्च किया गया। लोगों में आने वाले त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शांत, सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को कायम रखनी है। आस्था के मिनी कुंभ मुड़िया पूर्णिमा मेला में अथाह जन सैलाब उमड़ रहा। मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की शरण में पहुंच रहे। जयकारों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा। उमस भरी गर्मी में भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कोई कमी नहीं दिख रही। शाम ढलते ही भीड़ का सैलाब परिक्रमा मार्ग में उमड़ने लगता है। बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, चहुओर गिरिराज महाराज के जयकारों के बीच श्रद्धालु चले आ रहे हैं। गिरिराज महाराज के मुड़िया मेला का नजारा किसी कुंभ से कम नहीं है। देखिए, जो मुड़िया मेला 12 तारीख की रात को में भीड़ रहती है और 12 क्योंकि एक अंतराल के बाद हो रहा है, तो उसके संबंध में स्थल निरीक्षण भी बनी है और सभी अधिकारी बदन बैठक की गई है और व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। वहीं मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित रमेश ने फरेंदा थाना में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।